प्रॉब्लम ये नहीं कि आपको मैथ्स या साइंस या किसी भी सेगमेंट में आपको परेशानी है। प्रॉब्लम ये है कि आप उस पे समय नहीं दे रहे हैं। बस ज़रूरत है थोड़े से समय देने की, आपको मेंस्ट्रुएशन आएगा। मेंस्ट्रुएशन में आप जितना भी मेहनत करना चाहते हैं कीजिए आज से। आपको मैं और भी इसमें सिंप्लीफाइड रूप में आपको बताने की कोशिश करूँगा। जितना आसानी से आसानी वे हो सकता है उसे मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो आइए मैं इस वीडियो में पूरे मेंस्ट्रुएशंस को विद फार्मूले समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एक फार्मूले को पूरे लॉजिकली बताने की कोशिश करूंगा, चाहे वो जितना भी बड़ा फार्मूला क्यों ना हो। ठीक है, तो आते हैं फर्स्ट हम घन घनाभ की ओर चलते हैं, क्योंकि घन घनाभ ही पहला चैप्टर होता है। तो आइए घन और घनाभ, घन घनाभ, घन और घनाभ की बात करें तो घन हमारे लिए क्यूब इंग्लिश में बोलते हैं, और ये हो गया क्यूब बोर्ड। क्यूब के लिए जो शेप हम बनाते हैं, फिगर जो बनाते हैं, कुछ इस तरह से बनाई जाती है। तो ये बनाने आना चाहिए यदि आप मैथ के स्टूडेंट हैं। तो क्यूब और क्यूबाइड का एक फिगर आवश्यक रूप से ढंग का बनाने आना चाहिए, नो डाउट। अब रही बात कि इसका आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल और विकर्ण, इसका आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल और विकर्ण, और आगे बेलन का, शंकु का, गोला का, जितने भी है सबका एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को जम करके देखिए, पूरे ढंग से देखिए, एकदम बैठ जाइए, कलम कॉपी लेकर के जो भी इंपॉर्टेंट बातें मैं बताना चाहूंगा उन सबको नोटिस करते चले जाइए, और फिर देखिए आपको कमाल का होगा। चलिए, तो हम देखते हैं पहले घन को। तो घन का हम जब आयतन निकालने की बात करते हैं, आयतन, तो दोस्तों होता क्या है कि घन में जो होता है सारे साइड्स बराबर है, सारे, एवरीवन साइड्स आर इक्वल, एल 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 तीनों के तीनों बराबर। तो इसलिए हम इसमें एल कहते हैं या भुजा कहते हैं, प्रत्येक साइड को भुजा या एल के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लेंथ होता है वो अलग हो जाता है, ब्रेड्थ अलग हो जाता है, ये ऊंचाई अलग हो जाती है। डिफरेंट डिफरेंट लेंथ होने के कारण हम इसको अलग अलग लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के नाम से जानते हैं। दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। अब इसके बाद जो घन है, तो घन के जो सतह है, सरफेस, वो क्या होते हैं, घन के जो सतह होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे ये एक टूल है आपका, एक और टूल बॉक्स है। तो टूल बॉक्स ये कैसा है, इसमें जो फेस आप देख रहे हैं इसका आयताकार है, रेक्टेंगुलर फेस है। इधर से भी रेक्टेंगुलर फेस है, इधर से भी रेक्टेंगुलर फेस, इधर से भी ऐसा करके। और इसी प्रकार से कोई एक डायस ले लीजिए, लीडो का पासा का जो डायस होता है, वो जो डायस है वो ऑल साइड से जितने भी फेस हैं उनके सब के सब बराबर है। तो चलिए खैर, ये साइड, ये फेस, जितने भी फेस हैं, फेस कितने हैं, 1 और 2 एंड नंबर 3 एंड नंबर 4 एंड नंबर 5 एंड नंबर 6। तो 6th नंबर में फेसेज है। अब प्रत्येक फेसेज कोई ना कोई शेप का है। तो इसमें तो सबके सब रेक्टेंगुलर फेस का, ये रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर। तो सबका कुछ ना कुछ निकलते रहे। जैसे इसको क्या कहेंगे तो एल कहेंगे, इसको क्या कहेंगे बी कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे, ऐसे करके ये वाला साइड बी है, और ये वाला जो साइड है ऐसे करके जो ये खड़ा हो रहा है, ऐसे मोटाई जो है इसको एच मान लीजिए, ठीक है। और ये जो है बी है, ठीक है। ये लंबाई हो गया है, ये आपकी चौड़ाई हो गई, और ये ऊंचाई हो गई, हाइट का काम करेगा। तो इस प्रकार से हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों देख लिए। अब क्या करें कि मान लीजिए कि इस फेस का आपको एरिया निकालनी है। तो इस फेस के एरिया के लिए ये हो गया बी और ये हो गया एल, तो बी गुने एल, क्लियर। तो इस फेस का एरिया हम निकालने के लिए बी और एल का प्रयोग करें, बी एल हो गई, ठीक है। अब बी एल जो है, बी एल इस फेस का एरिया, बी और एल, एल और बी, ठीक है। जैसे कोई भी एक और भी चीजें ले सकते हैं, कोई कॉपी हो सकता है, बुक्स हो सकता है, ईंट हो सकता है, कोई भी चीजें हो सकती है। तो उसमें आप कीबोर्ड की तरह हो गए। तो एक जो नीचे का जो बेसिक एरिया है वो क्या है, एल इंटू बी। एक कॉपी का पेज ले लीजिए, चलिए एक एग्जांपल देता हूं। ये देखिए, ये एक बुक्स है, और इस बुक्स का एक पेज कैसा है, रेक्टेंगुलर बुक, रेक्टेंगल। इसका एरिया क्या होगा, ये एल है और बी, और ऐसा ऐसा पेज से इसका एरिया हम क्या निकाल पाएंगे, एल बी, लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एक रेक्टेंगुलर पेज का एरिया निकल गई। और चूंकि ये इसकी बहुत बहुत पतला सा है एकदम, तो इसको एक सिंपल सा हम मान लें कि एक रेक्टेंगल ही है। और ऐसा ऐसा पेज कई सारे मिल गए तो एक मोटाई आ गई, और ऐसे करके कई सारे बुक्स अगर इस पर लग जाए
तो इसकी एक निश्चित मोटाई आने लग जाएगी। ऐसे कर करके बहुत सारे ला देंगे तो बहुत सारे ऊंचाइयां आ सकती है, जैसे इसका है ना, एक एक पेज मिल करके ही एक मोटी चौड़ी लंबी चौड़ी बनी है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से हम ये जान पाते हैं कि नीचे का सतह LB है, लंबाई गुने चौड़ाई है, इसको गुना कर दिया। और ये जब एक एक पेज को हम जब 1 पर 1 प्लेस करते चले जाएंगे तो एक हाइट ले लेगा। तो ये हाइट जब हम इसके साथ गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा LBH। LBH क्या हो गया? ये वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड यानी घनाभ, घनाभ का आयतन। क्लियर है? अब इधर की ओर आइए, इसमें क्या होता है, तो इसको भी ऐसे ऐसे गुना कर लो तो L गुने L क्या हो गया? L स्क्वायर हो गई फाइनली, तो L स्क्वायर, और इसके साथ इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, L क्या फाइनली बन गया? L क्यूब। तो इसका आयतन क्या हो गया? भुजा क्यूब या L क्यूब। सही है। अब हम बात करते हैं पृष्ठ की। आयतन इसका भी निकल गया, आयतन इसका भी निकल गया। अब हम पृष्ठ की बात करते हैं। तो पृष्ठ कितने होते हैं? 6। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे इसका पृष्ठ, तो इसका एक पृष्ठ का क्षेत्रफल L गुने B है, और इधर भी LB है, ये भी लंबाई अभी चौड़ाई का काम कर ही देगा। तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 2 × LB, 2LB हो गया। अब प्लस ऐसे करिए, ए वाला क्या है? तो ये B है और ये H, तो BH इसका एरिया हो गया। अब BH इधर से, तो BH कितना हो गया? 2BH हो गया। अब इसके बाद एक और इसको ले लीजिए, तो ये L है और ये H है, LH एरिया आ गया कि नहीं? लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर L × B, तो इससे इसका एरिया आ गई, और यही से एरिया AB है, तो 2 × LB कर सकते हैं, LH कर सकते हैं, यहाँ 2 × LH। अब इन दोनों में से, तीनों में से क्या कर दो? 2 कॉमन, LB आ गया, BH आ गया और LH आ गया। सब में 2 2 2 था, 2 2 2 निकाल दिए, तो ये हो गया क्या? ऑल साइड का, ऑल फेसेज का एरिया। ऑल फेसेज एरिया क्यों क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया, तो कह सकते हो सरफेस एरिया। ऐसे निकल गई सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड का। अब उसी तरह से इसका भी सरफेस एरिया हो सकता है। तो इसका एक फेस कितना होगा? मान लीजिए एक फेस है, तो सब तो L, तो चूंकि ये स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर का साइड, स्क्वायर साइज का जो भी चीजें होती है उसका एरिया निकालने के लिए क्या है? जो साइड दिया है उसका स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर यानी L, तो L का स्क्वायर। और ऐसा ऐसा कई गो है, तो 6 फेस है, तो 6 गुने L स्क्वायर डायरेक्ट कर लेते हैं। तो हमने इसका ऐसे का निकाला सरफेस एरिया, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल जो बोलते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल, वो क्या हो गया? 6 गुने साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। सही है, 6L स्क्वायर। तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। अब रही विकर्ण का, एक विकर्ण होता है, विकर्ण पर कुछ नहीं टेंशन लेने का। विकर्ण जब भी आप निकालो D, तो विकर्ण निकालने के लिए बस रूट के अंदर घुसा दीजिए, L स्क्वायर हो गया, B स्क्वायर हो गया, H स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर भी घुसा दीजिए क्या क्या, सब तो L है, जो भी डायमेंशन दिया हुआ है LBH, इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। अंतर इतना है कि इसमें अलग अलग है, इसमें सेम है, तो इसको भी लिख लीजिए L स्क्वायर, L स्क्वायर, L स्क्वायर। तो ये फाइनल क्या हो गया? रूट के अंदर में 3L स्क्वायर। अब L स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, तो L बाहर हो गया, रूट 3 अंदर, यानी इसका जो विकर्ण है L√3 क्या हो गया फाइनली? L√3। तो इसका विकर्ण आ गया, इसका भी विकर्ण आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से एक बार आयतन की मैं बात करूं, तो आयतन के लिए हम एक पेज के खाली बात करें, एक पेज अपने कॉपी में से निकालिए, क्या है? एकदम रेक्टेंगल, उसको आप कीबोर्ड नहीं कह पाएंगे क्योंकि उसकी एक मोटाई नहीं आ रही है। ठीक है, तो एक एक पेज कर करके ऐसे करके लाते जाएंगे तो एक मोटाई आ जाएगी कि नहीं, ऊंचाई आ जाएगी कि नहीं? तो ऊंचाई आ गई, तो जितना ऊंचाई आ गई उतना को हम क्या करेंगे? नीचे के सरफेस एरिया में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो निचला सरफेस एरिया क्या हो रहा है? नीचे क्या है आपका? एक पेपर है ना, सिंपल एक पेपर है। तो इस पेपर कैसा है? आयताकार, जिसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो इसको गुना कर देंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई, और यही पेपर जो है से रखते 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 एक ऊंचाई तक चली गई, तो H से गुना कर देते हैं, तो LBH क्या हो जाती है? आयतन हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे पूरी बात को। अब इसमें आपको क्वेश्चन क्या दिया रहेगा? घनाभ का जो है आयतन निकालिए, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, घनाभ का विकर्ण निकालिए, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का आयतन, घन का जो भी निकालने के लिए रहे। तो आशा करते हैं कि पूरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इससे प्रैक्टिकली आप खुद से करके देखिए, नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताइए क्या दिक्कत हो रही है। आशा करता हूं कि ये आपको काफी हेल्पफुल होगा, और अपने दोस्तों को